मैं कॉपी खोल के रखा हूँ। अच्छा, और तो जैसे तुमने जो एम्पैथी, सिंपैथी और ये जो इसके बारे में थोड़ा सा कुछ समराइज करके बताना, शायद क्या पता बातों बातों में ही निकल जाए टॉपिक, है ना? अच्छा, ऐसा क्या? तो मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दरअसल पॉडकास्ट के पहले एपिसोड में। मेरा नाम है आर्यन चौधरी, आपका होस्ट और दरअसल चैनल पे वीडियो बनाने वाला इंसान। मेरे साथ है मेरा दोस्त अमन चतुर्वेदी, जो कि एक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है और मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ मेडिकल एग्जाम्स के लिए। आज के नमस्कार पॉडकास्ट मित्रों। में, हाँ, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। जी, मेरा नाम अमन चतुर्वेदी और मैं अभी भोपाल से एनआरआई कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रहा हूँ और मैंने अभी अभी कॉलेज का प्रमोशन भी कर दिया है, तो जिसको एडमिशन लेना होगा वो आ जाना। बाकी बात आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉडकास्ट और टॉपिक हमारे होस्ट जी बताएंगे आपको। मैं पहली बार पॉडकास्ट बना रहा हूँ, मुझे नहीं पता अगर इसे कोई सुन भी रहा है या नहीं सुन रहा है। अगर कोई सुन रहा है और अगर आप क्रिंज करना चाहते हैं तो आप जरूर कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है मैं भी करूँ सुनने के बाद। तो इस पॉडकास्ट के बारे में हमने कुछ सोचा नहीं है कि हम किस बारे में इस पॉडकास्ट को बनाएंगे, पर शुरुआत करते हैं जो मैंने अभी कुछ महीने पहले पढ़ा था, सिंपैथी और एम्पैथी के बारे में। हम्म। तो उस चीज को समराइज करने के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो सिंपैथी होती है और जो हम्म। एम्पैथी होती है, उन दोनों में कुछ बेसिक डिफरेंसेस होते हैं, उसके बारे में जानते हैं। सिंपैथी बेसिकली काफी हद तक इमोशनल अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड होती है। फॉर एग्जांपल, तीन दोस्त हैं और अगर किसी दोस्त के घर में किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है, लेट्स से उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है, हम्म। बचे दो दोस्त। दोनों दोस्त उसके घर पे जाते हैं। अब एक दोस्त ए है और एक दोस्त बी है। दोस्त ए का क्या माता की डेथ हो गई थी कुछ 10 साल पहले, और दोस्त बी की घर में किसी भी तरीके का कोई भी मौत नहीं हुई है अभी तक। तो उन हम्म। दोनों दोस्तों में से दोस्त ए जो होगा वो ज्यादा अच्छे से सिंपैथाइज कर पाएगा दोस्त सी के साथ। क्यों? क्योंकि उसके साथ भी वो पहला इंसिडेंस हो चुका है, तो वो ज्यादा अच्छे से इमोशनल अंडरस्टैंडिंग रखता है उस चीज की। हम्म। सिंपैथी काफी हद तक इमोशनल ड्रिवन होती है। सिंपैथी का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि किसी और इंसान की कंडीशंस को देख के आपके मन में आप जैसा फील करते हैं, आपको बुरा लगता है या फिर जैसा भी लगता है किसी भी चीज की फीलिंग, हम्म। वो उस चीज को हम सिंपैथी कहते हैं। सिंपैथी का सबसे ज्यादा मीन जिस बॉर्डर लाइन पे सिंपैथी रखी होती है वो होती है सैडनेस और सॉरो। अगर किसी प्लेस पे सैडनेस या सॉरो नहीं है तो वहां पे सिंपैथी नहीं हो सकती। सिंपैथी हम्म। होने की मस्ट मस्ट कंडीशन है सैडनेस का होना। क्योंकि जब आप किसी इंसान को सैडनेस में देखेंगे, तब फिर आप उसको देख के जैसा भी आप फील करेंगे, वो होगी आपकी सिंपैथी। मेरा दो तीन क्वेश्चन है ये चीज को लेकर कि मतलब कि अब सिंपैथी तो चलो, जैसे तुम बोल रहे हो उस हम्म। हिसाब से मतलब ऐसा लग रहा है कि जो सिंपैथी है वो जैसे कंडीशंस भी तुमने बताई कि सैडनेस और सॉरो, और फिर उसके बाद हम्म। क्योंकि सैडनेस और सॉरो तो किसी भी चीज को लेके हो सकते हैं, जैसे तुमने अभी एक एग्जांपल भी दिया कि उसकी माता खत्म हो गई और फिर एक की माता ऑलरेडी खत्म हो चुकी थी, तो उसको उस मतलब उस फेज से वो गुजर चुका था एक तरह से। हम्म। तो वो सी के मुकाबले या जिसका भी तुमने हम्म। नाम लिया उसके हाँ। मुकाबले वो ज्यादा तरह से मतलब बेहतर तरीके से दूसरे वाले से जिसकी हाँ, अभी हाल ही में कुछ सिंपैथी हुआ है कर उसके पाएगा साथ उससे। सिंपैथाइज कर पाएगा। तो मेरा हाँ। जैसे मतलब ये है कि क्योंकि वो उस जो क्योंकि सैडनेस क्या है, सैडनेस और सॉरो तो हर इंसान एक मतलब एक बेसिक चीज होती है जो सब लोग महसूस कर सकते हैं ना। हम्म। बट किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में या किसी पर्टिकुलर चीज जो खो चुकी है ना किसी की, हम्म। और हम्म। सामने वाला बंदा है उसकी भी अभी हाल ही में खोई है ना। हाँ। तो जिस बंदे की ऑलरेडी खो चुकी है उसको पता होगा कि वो खोने के बाद क्या सफर करता हाँ। है इंसान, है ना। हाँ। हाँ। तो वो अब उस बंदे सफर को से देखेगा तो सफर से मुझे हाँ। एक बहुत अच्छा ओरिजिन याद आता है। हम्म। सिंपैथी वर्ड ग्रीक वर्ड के पैथोस वर्ड से लिया गया है, हम्म। और उसका मतलब ही होता है सफरिंग, हम्म। फिर फीलिंग। तो ये भी जो वर्ड है सिंपैथी इटसेल्फ उसको जस्टिफाई करता है कि सैडनेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं पे दुख नहीं होगा तो सिंपैथी नहीं होगी। आप ऐसा कभी नहीं बोलेंगे कि देखो वो मेडिकल एग्जाम निकाल लिया है, कितना खुश है, मैं उससे सिंपैथी रखता हूँ। क्यों रखोगे? सिंपैथी तभी हाँ। रखोगे ना जब हाँ। दुख होगा। हम्म। तो ये तो तुम कह रहे हो कि सिंपैथी की स्टोरी बनाने के लिए हमारे पास होना ये चाहिए कि
सैडनेस हो, अदरवाइज वो स्टोरी बनेगी ही नहीं, वो पर्टिकुलर हाँ एक्शंस निकलेंगे ही नहीं। हाँ, सिंपैथी रहेगी ही नहीं जब तक सैडनेस नहीं है तो। हम्म, अब सिंपैथी जो है वो एक, हम इसको एक एबिलिटी की तरह समझ सकते हैं। जैसे कोई इंसान मर जाता है तो हम लोगों ने कुछ ऐसे इंसानों को देखते हैं जो सच में बहुत दुखी टाइप में हो जाते हैं उस को देख के। कुछ ऐसे लोग इंसिडेंट। रहते हैं हम्म, जो इतना ज्यादा दुखी नहीं होते उस इंसिडेंट्स को देख के। तो सिंपैथी हम्म, को हम एक तरीके से एक स्किल मान सकते हैं, स्किल ऑफ कि सामने वाले के जो इमोशंस हैं हम्म, या वो पेन फील कर रहा है उसको हम कितना ज्यादा अच्छे से ग्रास्प कर सकते हैं, हम कितना ज्यादा फील कर पाते हैं जो सामने वाला फील कर रहा है। क्या है बॉर्डर लाइन, ये है हाँ, कि सामने वाला जो फील कर रहा है उस चीज को देख के मैं क्या फील कर रहा हूँ या फिर हम्म। मैं कितना फील कर रहा हूँ, वो है सिंपैथी। और या तो तुम, हम इसे ऐसे भी पुट कर सकते हैं कि जैसे सामने हम्म। मेरे साथ कर चुका है या सामने वाले के साथ गुजर रहा है, हाँ, तो सिंपैथी वो तो इस तुमने जैसे बोला भी। वो चीज इस बात को डिसाइड करेगा कि तुम कितनी इंटेंसिटी में फील कर पाओगे ये। कि अगर तुम हाँ तुम्हारे साथ वो हो चुका है तो। हाँ हाँ। हाँ, ये। अच्छा, और इसके अगर मैं ब्रॉडर उसमें जाऊँ, ब्रॉडर समझना है, अरे इंडिया यार, में जैसे आवाज कैसे कट रही है? हाँ, रुको, अभी रुक जाना, अभी 1 मिनट रुको। स्टार्ट करूँ? हेलो। हाँ बोलो, अब बोलो, आवाज आ रही है। तो जैसे अगर इसको मैं थोड़ा सा ब्रॉडर सेंस में देखूं, तो जैसे अपने हम्म। इंडिया में ब्रॉडर सेंस का एक था खैर ही, लेकिन जैसे अपने इंडिया में हाँ क्या होता है कि लोग मर जाते हैं तो उसमें क्या होता है, रोया जाता है ना। हाँ, कई सारे ऐसे भी कल्चर है जिसमें रोया नहीं जाता, जिसमें नाचा और गाया जाता है। मुझे इसके समझ रहे बारे हो? में ज्यादा आइडिया नहीं है। नहीं नहीं, मैं बस पर बोल रहा हूँ कि ऐसा है। हाँ हाँ, पर अच्छा अच्छा। सोचो, और अगर वो हाँ बंदा जिसके यहाँ ऐसा होता है कि उसके उसको कल्चरल इतना ज्यादा एक्सपोजर नहीं है, ठीक है, अब हाँ। जिसके यहाँ नाचा या रोया रोया जाता है, मतलब नाचा या हम्म गाया जाता है, वो अगर इंडिया में आता है और सपोज हम्म करो कि अपने फ्रेंड के यहाँ आया है और सपोज करो कि उसी वक्त किसी की डेथ हो गई, और उस बंदे हम्म को मतलब उतना ज्यादा कल्चरल एक्सपोजर नहीं है, मान लेते हैं हम हम्म कि हम्म उसको नहीं हम्म है, हम्म। तो उसके लिए वो इंसिडेंट आई थिंक थोड़ा सा अब नहीं, एबनॉर्मल इट्स होगा। इट्स हाँ, मतलब सिंपैथी इज जस्ट लाइक कि आप सामने वाले की फीलिंग, मतलब अगर कोई मरा है तो ऑब्वियसली दुनिया का कोई भी इंसान होगा, मेरे हिसाब से तो शायद दुख ही होता है, भले वो नाचे, वो तो कल्चरल बात है। पर मन हम्म, के अंदर तो जहां तक है अ फीलिंग ऑफ लॉस ही होगा। तो भले हम्म, भले उसको बहुत कल्चरल डिफरेंस लगे वहां पे बैठ के कि यार ये सारे लोग रो रहे हैं, उसको बहुत स्ट्रेंज लगे, पर हम्म। ये बात हो सकता है सच हो कि उसको सिंपैथी जरूर हो उस पर्सन के टुवर्ड्स, अपने हाँ, दोस्त के वो टुवर्ड्स की समझ कोई। जाएगा, वो समझ हाँ कि तुमने जैसे बोला हाँ कि उसके अंदर कंडीशंस हैं, सैडनेस, तो सैडनेस तो एक ऐसी चीज है कि सभी के अंदर होती है, वो समझ तो जाएगा। हाँ हाँ और हाँ हाँ एज अ लर्निंग वो सीख के समझेगा तो मतलब यहाँ पे जो तुम ये भी बोल रहे थे कि एज हाँ ये हाँ तो ये हम सीखते हैं, है ना, हाँ, तो नहीं स्किल है, एक स्किल हाँ, है। हाँ, ऐसी चीज नहीं सीखते लेके, हैं, जरूर सीखते हैं। आप इसको है ना। सीख सकते हो, आप इसको हम्म, सीख सकते हो। क्योंकि आपके पास सैडनेस है तो आप सिंपैथी बिल्ड कर सकते हो ये स्टोरी हाँ उसके ऊपर। हाँ हाँ, हाँ अब हाँ। आप किस चीज में सिंपैथी दे रहे हो, किस चीज में नहीं दे रहे हो, हम्म जैसे मैंने ये डिफरेंस बताया कि यहाँ पे रोने पे हम्म, मतलब मरने पे लोग रोते हैं, है ना, हाँ और वहां पे हाँ। हंसते हैं। हम्म एक्शंस अलग हो सकते हैं सिंपैथी के, कि वहां पे हम्म, सिंपैथाइज किया जा रहा है कि हाँ निपट गया कोई तो भाई सिंपैथाइज कर रहे हैं लोग आके, और वहां हाँ पे नहीं, हाँ। वहां सब मिलके नाच रहे हैं। हम्म, एक्शंस डिफर कर सकते हैं, पर हाँ सिंपैथी समथिंग हर कल्चर में होती ही है, तो हाँ हम सिंपैथाइज हाँ करना एक तरह से सीख सकते हैं। हाँ। तो इट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। जैसे इसके इसके साथ एक और एक चीज जुड़ी होती है। जैसे कई सारे लोगों के मन में एक एक बात होती है हम्म, कि डॉक्टर्स के अंदर सिंपैथी नहीं रहती। वो रोज हम्म, हॉस्पिटल जाते हैं, इतनी सारी डेथ्स को देखते हैं, मेरे इतने मन में सारे भी है। ऑपरेशंस करते हैं। पुलिस वालों के साथ भी ऐसा होता है कि यार वो लोग रोज डेड बॉडी देखते हैं, रोज मर्डर देखते हैं, तो क्या उनके अंदर सिंपैथी नहीं होती? तो हाँ बिल्कुल। इसका आंसर बहुत इंटरेस्टिंग सा है। क्या होता है कि हम्म, हमारे अंदर जैसे हर चीज का एक घड़ा भरने, जो हमारे हिंदी में बोलते हैं कि यार अब इसका घड़ा भर चुका है, तो ऐसा ही होता है कि वो लोग इतनी सारी डेथ्स को देख लेते हैं, इतनी सारी चीजों को देख लेते हैं, तो उनके अंदर एम्पैथी तो जरूर होती है। यहाँ से नया टॉपिक मिल गया, उनको हम्म, पास एम्पैथी होती है, वो समझते हैं, पर उनके अंदर हम्म, सिंपैथी नहीं होती, उनको दुख फील नहीं होता। क्योंकि सिंपैथी की बॉर्डर लाइन ये है कि
सैडनेस होनी चाहिए, हम्म ठीक है। अब अगर कोई इंसान सैडनेस ही फील नहीं कर पा रहा तो ऑब्वियसली उसके अंदर सिंपैथी नहीं होगी। तो क्या इसका मतलब हम ये मान लें कि उसको समझ वो फील नहीं कर सकता कि यहाँ पे हुआ क्या है? ऑब्वियसली कर सकता है। हम्म उस चीज को हम बोलते हैं एम्पैथी, ठीक है। जहाँ पे हमें सहानुभूति नहीं होती किसी चीज से, हमें हम्म समानुभूति होती है। समानुभूति इन द सेंस कि टू नो और टू अंडरस्टैंड किसी की मेंटल, मतलब एक पुलिस वाला होगा या एक डॉक्टर होगा, कोई मर जाएगा उसके सामने, तो हम्म उस डॉक्टर को या उस पुलिस वाले को पता होगा कि जो उसकी फैमिली है उनके मन में क्या चल रहा है, उनकी मेंटल स्टेट क्या है, वो जानते हैं वो, और वो अंडरस्टैंड करते हैं। पर अगर आप हम्म उनसे ये कहो कि तुम उनके सिंपैथी भी फील करो, यानी कि तुम उनका दुख भी फील करो, तो वो नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अब उनका उनका लेवल भर चुका है, उनका घड़ा भर चुका है। इसको एक वर्ड भी दिया गया है, इसको मैं याद रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ इसको। कोई एक वर्ड है इस टर्म को हम्म। एक्सप्लेन करने के लिए, जहाँ पे आप के पास सिर्फ एम्पैथी होती है और आपके पास सिंपैथी नहीं होती तो ड्यू टू ओवरडोज। अगर हम इसको ऐसे समझ लें कि क्या कहते हैं कि सिंपैथी में तो हमें दुख महसूस हुआ उसका सामने वाला का, ठीक है, तो हम समझ गए हाँ वो क्या हो रहा है, और समझने के बाद फिर हाँ हमने एक्शन क्या लिया कि गए भाई उसका हाथ मतलब समझ रहे हो हाँ ना, कंधे में हाथ रख दिया, उससे बातें हाँ कर ली। तो ये हाँ जो एक्शन वाला पार्ट है वो एम्पैथी में हटे आता है हाँ ना, है ना? हाँ। क्या मैं सही बोल रहा मतलब एम्पैथी में ऐसा है ना कि सिंपैथी मतलब दुख। जैसे एम्पैथी, जैसे अब उन्हीं तीन दोस्तों के एग्जांपल में हम एम्पैथी को कैसे सेट करेंगे। अब हूँ? जैसे दोस्त ए की माँ की डेथ हुई है, हम्म दोस्त बी बहुत अच्छी उसे सिंपैथी रखता है, दुख फील करता है, उसका दुख वो फील कर सकता है। दुख को फील करना माने सिंपैथी, हम्म क्योंकि उसकी भी माँ मरी थी बहुत पहले, तो वो समझता है उस दुख को कि क्या होता है। लेकिन दोस्त सी भले वो उतनी सिंपैथी ना रखे, भले वो उतना दुख फील ना कर पाए अपने दोस्त का, हम्म पर इसका मतलब हम्म ये नहीं है कि वो समझता नहीं है मेंटल स्टेट को। वो पूरी तरीके से मेंटल स्टेट को समझता है, वो इस बात की गहराई को समझता है कि यहाँ पे हुआ क्या है, उसके मूड को समझता है। लेकिन वो दुख फील नहीं करेगा, और दुख फील जहाँ पे नहीं करेगा तो वो सिंपैथी नहीं, वो दोस्त सी दोस्त ए के साथ एम्पैथाइज करेगा, सिंपैथाइज नहीं करेगा। ये डिफरेंस होता है। मतलब हम अपने आप को किसी दूसरे के शूज पे रख के देखें, दुख फील करने की जरूरत नहीं है। हमें बस पता चलना चाहिए कि अगर हम वहां पे होते तो हमारी मेंटल स्टेट कैसी होती। तो ये हो जाएगी एम्पैथी। अगर तुम मेरा पर्सनल ओपिनियन लो, है ना, कि मेरा क्या मानना है, तो मेरा ही मानना ये है कि सिंपैथी किसी से रखना या रखना तुम्हारा पर्सनल चॉइस है, क्योंकि इमोशंस तुम्हारे खुद के हैं, ठीक है। तुम हम्म अगर किसी के मरने पे अगर तुम दुख फील करना चाहते हो तो करो, वो तुम्हारी अपनी चॉइस है। लेकिन एम्पैथी एक ऐसी चीज है जो मतलब मेरे हिसाब से सबके अंदर होनी चाहिए। एटलीस्ट पीपल शुड अंडरस्टैंड कि मेंटल स्टेट क्या है सामने वाले की। जैसे किसी को डिप्रेशन है, तो भले मैं हम्म उसको फील ना कर पाऊँ कि भैया कितना दुख है, पर मुझे पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है, क्या मेंटल स्टेट है। मतलब सिंपैथी और एम्पैथी के बीच में जो डिफरेंस है ना, बहुत पतला सा है। जैसे ही तुम सैडनेस या दुख फील करने को काट दोगे तो सिंपैथी भी एम्पैथी हो जाएगी। तो तुम कह रहे हो कि जो सिंपैथी में इतनी इंटेंसिटी होती है सैडनेस की, है ना, हाँ कि आदमी सामने वाले की लहर में खुद भी बह हाँ जाता है। हाँ हाँ तो उसको अगर काट दो कि तुम लहर में ना बहो, बस लहर को देख लो और समझ जाओ कि हाँ ये लहर हाँ उठती हाँ है ना? हाँ, तो वो तो तुम एम्पैथी हो जाएगी। इतनी तरह से तुम समझ ज्यादा रहे हो हम्म। फील करने के बजाय, और उसके हिसाब अब से तुम समझ के हम्म एक्शंस ले रहे हो, तो हम्म तुम्हारे एक्शन जो एक्टिविटीज अब तुम करोगे उसको वो देख कर माहौल, हम्म वो तुम्हारी समझ से निकल रहे होंगे, है ना? हाँ, मतलब एम्पैथी के अब लिए इसका आपको। एग्जाम्पल तुम जैसे हाँ डॉक्टर का एग्जाम्पल जो मैंने हाँ बोला स्टेटमेंट, हाँ, उसमें तुम डॉक्टर वाला एग्जाम्पल सेट कर दो तो बात क्लियर हो जाएगी यहाँ पे। तो क्या डॉक्टर को पता होता है कि फैमिली के साथ क्या हो रहा है, क्या उनकी मेंटल स्टेट है। पर ऑफ कोर्स डॉक्टर आपका दुख फील नहीं करेगा, क्योंकि उसका सिंपैथी ओवरडोज हो चुका है उसका। अब नहीं, ऐसा नहीं है कि उसको कभी दुख फील नहीं होता। ऑब्वियसली कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर्स घर जाते हैं बहुत दुखी होते हैं जब कई सारी मौतें देख लेते हैं, पर हम्म डेली वो ऐसा फील नहीं करते हैं। हम्म अब
एम्पैथी कहाँ से आती है? कई सारे, मतलब कई बार तो हमें एक्सपीरियंस से आ जाती है कि अच्छा, कि अगर वो किसी एग्जाम में फेल हुआ और मैं भी कभी फेल हुआ हूँ, तो मुझे उस चीज का एक्सपीरियंस है, तो मैं समझ सकता हूँ कि उसकी मेंटल स्टेट कैसी होगी। या फिर अगर आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, तो आपके पास एक स्किल होगी जिसको हम बोलते हैं पर्सपेक्टिव टेकिंग। आप, हाँ, आप समाज के बारे में बहुत जानते हैं, तो आपके पास एक पर्सपेक्टिव टेकिंग होगी कि पुटिंग योरसेल्फ इन द फीट ऑफ अदर्स। ठीक है, कि मैं एक पर्सपेक्टिव टेकिंग करता हूँ, देखता हूँ कि अगर मैं वहां पे होता तो मैं कैसा फील करता, और आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी आ रही हो। ठीक है, और मैंने पर्सपेक्टिव टेकिंग। मैंने जितनी बार एम्पैथी में फील जो ये वर्ड बोल दिया है वो गलत है। फीलिंग नहीं होती है एम्पैथी में। एम्पैथी में सिर्फ सिर्फ टू नो और टू समझ अंडरस्टैंड, समझ है हाँ, ना। जानना और समझना होता है। हम्म, फीलिंग नहीं होती है एम्पैथी में। हम्म, जहां पे भी फीलिंग आ जाती है वो सिंपैथी हो जाती है। हम्म। ये, हाँ, तो ये होता है डिफरेंस। और भी इसमें तो हम, अरे ये तो नॉर्मल, ये मैंने पढ़ा है, तो इसको तो हम 1 घंटे तक ले जा सकते हैं, पर पर आर्यन, हाँ, हाँ, तुम्हें नहीं लगता कि मतलब कि जैसा तुमने अभी बोला भी, कभी हम्म, कभार डॉक्टर भी ऐसे सैड हो जाते हैं, बट हाँ, वो हाँ, अपने एम्पैथी के ऊपर एम्पावर नहीं होने देते सिंपैथी को। हाँ, तो हाँ, क्योंकि हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि माइंड तो एक रिजिड तो है नहीं, है ना, समझ रहे हाँ, हो ना हाँ, मैं क्या हाँ, कह हाँ, तो क्या, तो क्या, रहा हूँ। तो उसमें अब बैकग्राउंड में थॉट सिंपैथी के भी आ सकते हैं, बट तुमने इतना देख लिया है कि तुम्हारी एम्पैथी जो है हाँ, वो ओवर ओवर पावर कर जाए सिंपैथी को। हाँ, मतलब अब आपके पास सिर्फ एम्पैथी है, क्योंकि एम्पैथी एक ऐसी चीज है जो आपकी इंटेलिजेंस से डायरेक्ट कनेक्ट होती है। आपकी इंटेलिजेंस थोड़ी ना खत्म हो जाएगी। इंटेलिजेंट का क्या हम्म, ओवरडोज होता है कि अरे अब बिल्कुल। ज्यादा इंटेलिजेंस हो गई तो अब खत्म नहीं। ऐसे हम्म, उस चीज का ओवरडोज नहीं हो सकता। हाँ, पर फीलिंग्स का हो सकता है वो आपके, हम्म, क्योंकि वो हॉर्मोन्स और केमिकल्स होते हैं, तो वो सिर्फ एक पर्टिकुलर अमाउंट में ही निकल सकते हैं बॉडी में। उनकी शॉर्टेज हो सकती है। और इंटेलिजेंस कई की बार शॉर्ट हाँ, बोलो बोलो। इंटेलिजेंस की शॉर्टेज नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे दिमाग की जो क्रेनियल कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा है। हम्म। हाँ, उसमें हम बहुत डाटा स्टोर कर सकते हैं। एग्जैक्ट फिगर्स तो अभी नहीं आ रहे हैं, याद नहीं फन है। पॉइंट, फन पॉइंट क्या मुझे बता सकते हो कि कितना? हाँ, अरे अभी एग्जैक्ट फिगर्स याद नहीं है, पर हजार। हेलो ब्रो, वॉइस कट हो गई। हेलो। हेलो, हेलो। हाँ हाँ, आ रही है आ रही है। अरे यार, नेटवर्क कट गया था। चलो ठीक, कोई बात नहीं। तो वही है, चलता मतलब एम्पैथी एक कॉग्निटिव स्किल है ना। आप है। दिमाग का आप उसमें ज्यादा यूज कर, देखो, ऐसा समझ लो कि सिंपैथी एक स्टूपिड, या फिर एक स्टूपिड नहीं कहेंगे, एक इलिटरेट पर्सन को भी हो सकती है किसी के टुवर्ड्स, है ना। हम्म, वो इलिटरेट है, जानता नहीं, उसकी कॉग्निटिव स्किल्स ज्यादा नहीं है, पर फिर भी वो फील कर सकता है दुख सामने वाले का। पर हम्म, एम्पैथी ऑन द अदर हैंड एक कॉग्निटिव स्किल है। आपके पास ब्रेन्स होने चाहिए। ठीक है, हम्म। दिमाग आपका चलना चाहिए कि आप पर्सपेक्टिव टेकिंग कर सको, सामने वाले के मूड को अंडरस्टैंड कर सको, मेंटल स्टेट को अंडरस्टैंड कर सको। मे तो बी हम क्या ये कह सकते हैं कि एम्पैथी हमें ज्यादा प्रैग्मेटिक बनाती है? मैं प्रैग्मेटिक वर्ड का लिटरल मीनिंग नहीं समझता, तो तुम मुझे पहले इस वर्ड का प्रैग मतलब बता। अरे भाई, प्रैक्टिकल। अच्छा, प्रैग्मेटिक, हाँ, 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 वही तो, एम्पैथी इज मोर प्रैक्टिकल। हम्म। ये आपको रैशनल डिसीजन लेने में हेल्प करती है। सिंपैथी ऑन द अदर हैंड आपको इमोशनल टर्माइल देती है, जिससे आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं रह सकते हो। हम्म। ये, हम्म, और अच्छा, ये जैसे अगर ये जो तुमने एक बात भी बोला यार, कि कौन मतलब से, कि जैसे डॉक्टर लोगों का तुमने एग्जांपल दिया, हाँ, हाँ, कि अब एक आदमी जैसे तुम हो, ठीक है, तो हाँ, मे बी तुम्हारा एग्जांपल हम स्पेसिफिकली तुमको नहीं लेते हैं, मान लो कोई भी एक्स वाई जेड हाँ, कोई भी, हाँ, ओके, 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 ठीक है, वो मेडिकल की तैयारी कर रहा है, ठीक है, हम्म, हम्म, और तुमने ये बोला कि मेडिकल की तैयारी के पहले तो हाँ, हो सकता है लोगों को कि देख कर डेथ वगैरह उनके दिमाग में हम्म, सिंपथी ज्यादा हो जाए, सिंपथी की भावना हाँ, ज्यादा हाँ, हो जाए, हाँ, 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 बजाय हाँ, कि एम्पथी, है ना। तो अब मैं जैसे ये जो पैटर्न है कि डॉक्टर बनने के बाद इतना सारा तुमने डेथ देख लिया, उसके बाद तुम्हारे अंदर एम्पथी ज्यादा रहेगी, सिंपथी हाँ, उतनी नहीं हाँ, रहेगी।
हाँ हाँ तो ये पैटर्न है कि ये वाली भावना ज्यादा रहेगी वो, क्योंकि नंबर ऑफ एक्सपीरियंसेस, नंबर ऑफ डेथ, तुमने ये भी हाँ, बोला। धीरे 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 बहुत आपका जो है ना। सिंपैथी का घड़ा होता जाता है हाँ हाँ, वो भरता जाता है, उसका एक यही चीज, सैचुरेशन यही चीज, पॉइंट है। बिल्कुल। हाँ, तो जैसे उसमें सैचुरेशन आएगी तो हाँ, नंबर फिर ऑफ तो हो गया। एक्सपीरियंस। हाँ, तो ये तो चीज ऐसा। हर यही चीज हर इमोशन की जो एक डेडलाइन होती है, या हम्म। यूं कह लो कि हर इमोशनल जो टर्मोइल होता है जब वो एक हाँ अपनी हाँ समझ की लेवल पे आता है, जैसे हाँ सिंपैथी से हमारा ट्रांजिशन हुआ एम्पैथी में, हम हाँ। कह सकते हैं अगर ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है तो कि नहीं, सिंपैथी। ट्रांजिशन तो नहीं कह सकते, क्योंकि जैसे तुम हो तो तुम्हारे पास दोनों चीजें हैं। तुम्हारे पास हम्म एम्पैथी भी है, तुम्हारे पास एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द मेंटल स्टेट भी है, तुम्हारे पास एबिलिटी टू अंडरस्टैंड फीलिंग्स भी है। ठीक है। अब फिर वो तुम डिसाइड करोगे कि तुम किस चीज को ज्यादा यूज करते हो। जैसे मैं हूँ फॉर एग्जांपल, तो हम्म सिंपैथी भी है एम्पैथी भी है, पर मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं ज्यादा एम्पैथाइज करूँ ना कि सिंपैथाइज, क्योंकि सिंपैथाइज करने में आप वल्नरेबल हो जाते हो। आप, क्योंकि आप सही, क्योंकि आप अपनी कॉग्निटिव स्किल को यूज नहीं कर पाते हो फिर उतना ज्यादा, आप इमोशन, हिंदी में जैसे कहते हैं। पर तुमको ये नहीं लगता आर्यन की मतलब एक डॉक्टर तुम्हारे मुकाबले या मेरे मुकाबले एम्पैथाइज करने में ज्यादा कैपेबल है? तो क्या बहुत ज्यादा कैपेबल है, 100 टाइम्स में बोल नहीं, 100 टाइम्स तो इट्स मतलब वो इन बहुत। वो ऐसे कि क्योंकि उसकी हैबिट हो चुकी है, वो उस चीज को हैबिचुअली एम्पैथाइज करना। एम्पैथाइज करने में देखो, बहुत बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। पहली बात तो उन्होंने बहुत ज्यादा पढ़ रखा है दिमाग के बारे में। ठीक है, तो हम्म वो हर 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 पैटर्न को जानते हैं, हर मेंटल स्टेट को समझते हैं कि ये होगा तो दिमाग में क्या असर होगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात, उनका बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, कई तरीके के लोगों से वो बात करते हैं, कई तरीके के लोगों को वो जानते हैं, सुनते हैं। तो हम्म उनका जो एक्सपीरियंस है और जो हम्म पर्सपेक्टिव टेकिंग है वो इतनी ज्यादा बेटर हो जाती है हम्म कि वो ऐसी ऐसी चीजों में भी एम्पैथाइज कर पाते हैं जिन चीजों को उन्होंने कभी काउंटर भी नहीं किया। हम्म हाँ, तभी तो फिर जैसे जो साइकेट्रिस्ट यहीं पे, जैसे जो साइकेट्रिस्ट होते हैं, ठीक है, हम्म तो अब हर इंसान अलग अलग अपनी प्रॉब्लम्स लेके जाता है अपनी दिमाग के बारे में, या किसी भी मतलब साइकेट्रिस्ट के पास तो दिमाग की प्रॉब्लम लेके जाते हैं। तो हम्म अब एक जो बेटर साइकेट्रिस्ट कौन होगा, जिसके पास पर्सपेक्टिव टेकिंग बहुत अच्छी होगी। ठीक है, हम्म क्यों? क्योंकि वो भले उस चीज को एक्सपीरियंस ना किया हो। मोस्ट साइकेट्रिस्ट कहाँ डिप्रेशन से गुजरते हैं, पर वो डिप्रेशन को ठीक करते हैं ना, हम्म एम्पैथाइज कर पाते हैं कि अरे अच्छा तुमको डिप्रेशन है तो मैं जानता हूँ कि क्या हो रहा है, उनको थोड़ी ना हुआ है डिप्रेशन। हम्म हाँ, तो उनकी पर्सपेक्टिव टेकिंग बहुत अच्छी है। तो मैं इस हिसाब से बोल रहा हूँ कि साइकेट्रिस्ट की पर्सपेक्टिव टेकिंग बहुत अच्छी हो जाती है दिमाग के मामलों में, कि मेंटल अब क्या असर पड़ेगा, ऐसा। बहुत ज्यादा एम्पैथाइज कर पाते हैं, इसलिए वो इतना ज्यादा अच्छे तरीके से ट्रीट भी कर पाते हैं पेशेंट्स को। इसीलिए मतलब कि जो बोलते हैं कि एक्सपीरियंस्ड, थोड़ा ओल्ड साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, है ना, कि उसके पास एक्सपीरियंस भी ज्यादा होगा और पर्सपेक्टिव टेकिंग भी ज्यादा होगी, ऐसा। हम्म हम्म। मतलब हम क्या इमेजिन कर सकते हैं कि कोई इंसान, 25 मिनट हो गए हैं हमारे पॉडकास्ट को, हम्म इस मिनट तक सुन रहा होगा, हैं? पता नहीं भाई। अरे यार, क्वेश्चन आज का सबसे बड़ा सवाल ये है कि कोई सुन भी रहा होगा कि नहीं रहा होगा। ये भी सही है। जो भी, अगर आप में से कोई सुन रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके पास बहुत खाली समय है। बहुत खाली समय है हमारी बेवकूफ। नहीं, बेवकूफी तो नहीं यार, मतलब इतना भी ज्यादा वो नहीं होते हाँ, इतनी बेवकूफी वाली बात थोड़ी की है। हमने बिल्कुल, हमने भाई पीएचडी कर रखी है एम्पैथी सिंपैथी में। पीएचडी नहीं कर रखी है, सिंपल कुछ लेसन्स लिए हैं, क्लासेस लिए हैं, बस हो गया, सिंपल जो भी। बस एक नॉर्मल हम लोग का डिस्कशन था और क्या। नॉर्मल डिस्कशन था कि देखो सुन लो। तुम भी सुन लो, अब तुम्हारा पर्सपेक्टिव बढ़ जाएगा। अपने पास मोरालिटी और एथिक्स के भी नोट्स हैं, पर उसको हम किसी दिन और के लिए बचा के रखेंगे, क्योंकि मोरालिटी और एथिक्स बहुत 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 इंटरेस्टिंग है। हम्म हाँ, इसके मतलब
शायद यूपीएससी में एक सब्जेक्ट भी होता है एथिक्स का। अच्छा, तो यूपीएससी करने लग गया। नहीं यार, मैं बस बता रहा हूँ, इन जनरल इन्फॉर्मेशन है मुझे। यूपीएससी बढ़िया तो है। इंजीनियरिंग वाले करते हैं ना। नहीं, मेडिकल वाले भी कर सकते हैं। मेडिकल वाले कम परसेंटेज में करते हैं, क्योंकि हमारा वैसे भी सैचुरेशन आ जाता है पढ़ पढ़ के पास करने में ही। बुद्धि ठप हो जाती है। लेकिन इंजीनियरिंग वाले ऑन द अदर हैंड, तो यार मेडिकल वाले भाई जो पीएचडी तक जाते होंगे उनका क्या हाल होता होगा। वो आइंस्टीन के वो होते हैं वंशज। नहीं मतलब सोचो यार, इतना लेवल ऑफ वो देख रहे हो भाई, एक इंजीनियरिंग वाला है तो मुझे नहीं लगता कि मैं मतलब वो कंपेयर कर रहा हूँ कि स्टफिंग जो होती है तुम लोगों में, मुझे लगता है वो ज्यादा होती है ना, कि मतलब तुमको हाँ हाँ, बहुत डिटेल में ज्यादा पढ़ना पड़ता है। बहुत डिटेल में पढ़ना होता है, और उसके साथ बैचलर्स में साथ ही बहुत ज्यादा डिटेल में बहुत, पढ़ना पड़ता तो क्या क्योंकि एक बैचलर वाला भी अपने सर्जरी कर सकता है, ठीक है, बेसिक सर्जरी, किडनी निकाल सकता है, आंख है। का ऑपरेशन कर सकता है, फ्रैक्चर वगैरह का ऑपरेशन कर सकता है। तो हम्म, हाँ, क्योंकि 5 साल का कोर्स होता है तो बहुत कुछ पढ़ा देते हैं। एमबीबीएस का ही बैचलर बहुत, क्योंकि हमारे यहाँ जो एमबीबीएस बैचलर्स होता है, हम्म, यूएस में शायद उस, हम्म, तो हाँ, तो मतलब मेडिकल की फील्ड में अपने इंडिया का सिस्टम कुछ भी कहो बहुत एडवांस है। मतलब हमारे यहाँ बहुत ज्यादा पढ़ाया जाता है, कि क्योंकि जब कोई इंडिया का डॉक्टर यूएस वगैरह जाता है तो वहाँ पे उसको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है चीज़ों का, क्योंकि यूएस में एमबीबीएस ही शायद 9 साल का हो जाता है, और अपने यहाँ हम्म। उतनी सारी चीजें सिर्फ आपको 4.5 ईयर्स में पढ़ा के दे देते हैं। तो बहुत ज्यादा मतलब प्रेशर पता है। होता है, स्टफिंग करनी होती है। हेलो। हाँ हाँ। मेरे दिमाग में भी ये क्वेश्चन चल रहा था कि जैसे मैं इस वक्त दौरान जब तुम ये बोले कि सिंपैथी और एम्पैथी वाला, तो हम्म। इस दौरान मतलब ये फिर मैंने बीच में ये भी बोला ना कि मतलब कि ये ट्रांजिशन से तो नहीं होता है। तो आई थिंक तुमने डिनाई किया कि नहीं, ये ट्रांजिशन से नहीं होता है, क्योंकि ट्रांजिशन के लिए तो फिर साइकोलॉजिस्ट को भी ट्रांजिशन से जाना पड़ेगा वो चीज़ फील करके। हाँ, तो ट्रांजिशन से होता तो आपके पास सिर्फ एक चीज होती ना, हमारे पास हम्म, तो दोनों चीजें हैं फ्रॉम द बिगनिंग। पर अगर सपोज करो कि हाँ, अगर मान लो ये ट्रांजिशन वाला फेज, क्योंकि देखो ऐसा तो है नहीं कि मतलब ट्रांजिशन अलाउड नहीं है या ट्रांजिशन हो नहीं पाएगा, मतलब समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, कि एग्जिस्ट ही ट्रांजिशन नहीं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ट्रांजिशन मतलब कैसे, मैं क्योंकि वही आपके कह रहा हूँ, पास तो, जैसे सपोज हाँ करो कि साइकेट्रिस्ट है जो डिप्रेशन से गुजर चुका है, ठीक है, और वहीं ठीक है, दूसरा और वहीं दूसरा साइकेट्रिस्ट है, दो के हाँ दोनों एडवांस है, ठीक है, दो के दोनों टॉप लेवल साइकेट्रिस्ट हैं, और दूसरे हाँ वाले को सिर्फ पर्सपेक्टिव, मतलब वो सिर्फ समझ सकता है ना। अब पता नहीं इसका हाँ, मतलब क्या होता है कि वो समझ सकता है, बट वो डिप्रेशन से गुजरा नहीं है, ठीक है, दूसरा वाला। अच्छा, ओके ओके। और अब इन दो ये दो के दोनों जब डील कर रहे होंगे अपने पेशेंट से, तो हम्म। तुमको क्या लगता है बेहतर तरीके से कौन डील कर पाएगा। देखो, ऊपर ऊपर से देखने से तो लगता है कि वो डील कर पाएगा जिसके पास, जो डिप्रेशन से गुजर चुका है ना। हम ऐसे ही अगर एक उस तरीके से देखें, पर मेडिकल में क्या होता है कि फिर वो बहुत जो, मतलब जो एक्सपीरियंस होता है ना, हम्म, कि मुझे डिप्रेशन, अगर मैं डिप्रेशन में था तो, क्योंकि क्या होता है डिप्रेशन की अगर हम लोग ऊपर बात करें तो डिप्रेशन बहुत सब्जेक्टिव होता है। हम्म, डिप्रेशन कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ एक, मतलब कि एक ही चीज से होगी डिप्रेशन। जैसे किसी को डिप्रेशन हो जाएगा उसके अगर फादर की डेथ हो जाती है, किसी को डिप्रेशन हो जाएगा किसी किसी लड़की ने उसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। हम्म, तो हम्म, डिप्रेशन बहुत 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 सब्जेक्टिव होता है, ठीक है। हम्म, तो डिप्रेशन का एक्सपीरियंस आपको यूज करना, अब प्रैक्टिस में मुझे इतना ज्यादा सही नहीं लगता, करते होंगे ऐसी बात नहीं है, पर वो ये हम्म, देखते होंगे कि इसे इसके डिप्रेशन का कॉज क्या है, और हम्म, इसको किस डिग्री का डिप्रेशन हुआ है, क्योंकि हम्म, जिस कॉज से डिप्रेशन होता है वो बहुत डिपेंड करता है कि आपको किस डिग्री का डिप्रेशन हुआ है, ठीक है। क्योंकि कई एक बार हाँ तो हम ये भी देखते हैं कि हाँ आपकी लाइफ स्टाइल ऐसी है ना। तो हाँ अगर नहीं हुआ रहता है तो भी फिर भी, क्योंकि आप ऐसी लाइफ स्टाइल सस्टेन कर रहे हो, पता नहीं कैसे हाँ जैसे भी कर रहे हो, उसकी वजह से हो जाता है। और फिर जब बंदे हाँ लाइफ चेंज कर देते हैं तो 2 मिनट के अंदर उनका ठीक हो जाता है, 2 मिनट इन द सेंस की हाँ मतलब ऑफकोर्स 1 2 महीने 6 महीने। हाँ। तो वैसे नहीं, डिप्रेशन वो होता है जब आपका दिमाग आपके एक्शंस को या फिर आपकी बॉडी को रिजेक्ट करती है, मतलब कि ये देखो यार, तुम जो भी कर रहे हो हम्म, हद से ज्यादा गलत हो रहा है ये, मतलब ये एक कॉन्वर्सेशन होती है बिटवीन
हमारे रैशनल ब्रेन के साथ और हमारे जो जिसको हम मन बोलते हैं अपना, ये कन्वर्सेशन होती है। मतलब मैं ऐसा समझता हूँ। तो इस थोड़ी और पढ़ाई करने के बाद इसके ऊपर हम और अच्छे तरीके से डाइव डाउन नहीं करते हैं, नहीं तो शायद इनको छोड़ने दो। मिस इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। तो मिस फिर हम लोग भी इन्फॉर्मेशन। हाँ हाँ, कुछ ज्यादा ही अपना ही ज्ञान उसमें लगाने लग जाएंगे। हाँ, तो अपना फिर ज्ञान लगाने के तो फिर क्या मतलब। वही तो। हाँ, लेकिन अभी जितना ये बताया कि सब्जेक्टिव होता है, डिग्रीज होती हैं, वो सही है। ये बात सच है कि डॉक्टर्स यूज कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस को किसी के डिप्रेशन को क्योर करने में, पर बहुत मे बी आई मतलब वो। डिपेंड कि वो उसका नॉलेज, क्योंकि उसके पास तो देखो हाँ नॉलेज है, तो फिर वो हाँ, अपने हिसाब से वो कैटर कर ले जाएगा। पर हम सजेस्ट मतलब हम तो नहीं इमेजिन कर पाएंगे कि वो कैसे यूज कर रहा होगा। हम नहीं इमेजिन कर सकते कि हम उस जगह पे नहीं है। उसने, हम्म, अरे अगर उस डॉक्टर डिप्रेशन से गुजरा भी नहीं होगा ना, उसने 1000 डिप्रेशन के अलग अलग केस देख रहे होंगे, तो उसके हम्म, पास इतना एक्सपीरियंस कि वो डील कर सके बेटर तरीके से बिना वो भी एक डिप्रेशन में स्ट्रगल जाए। लेके तो हो जाएगा। हम्म। तो डिप्रेशन तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है यार। मतलब आजकल के समय में हम इंटरनेट पे रील्स वगैरह पे बहुत लोग ऐसा दिखाते हैं कि मेरे मतलब मैंने ऐसी चीजें देखी हैं कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो गई थी मुझे पैदा होना। ठीक है, और फिर सॉरी, मैं हंसा नहीं। हाँ, किया नहीं था। नहीं, इट्स फाइन। कई सारे लोग बोलते हैं कि यार मैं डिप्रेस्ड हूँ। ठीक है, मतलब एज फार एज आई नो, मतलब जितना मुझे पता है, हम्म, जो डिप्रेस्ड होता है वो इस हालत में नहीं होता किसी को बताने में कि देखो मैं डिप्रेस्ड हूँ। और मैं सच हम्म, बताऊं तो उसको पता भी नहीं होता कि मैं डिप्रेस्ड हूँ। कई बार तो ऐसा होता है कि आप डिप्रेशन में जाके निकल आते हो और आपको पता भी नहीं चलता। तो हम्म, ऐसा ऐसी बहुत पॉसिबिलिटी है कि अगर आप ये क्लेम करते हो कि आपको डिप्रेशन है, तो मेरे हिसाब से 10 में से 6 या 7 बार हम्म, आपको डिप्रेशन नहीं हो सकता है, आपको सैडनेस हो या फिर आपको किसी तरीके की एंजाइटी हो और आप उसको मिस टर्न लेके डिप्रेशन का नाम दे रहे हो। मे बी क्योंकि हाँ, कैसा आप लाइफ स्टाइल जी रहे हो, क्या मोस्टली खा रहे लोगों को हो। पता नहीं होता कि यार डिप्रेशन का आखिर मतलब क्या होता है। ठीक है, हम्म, तो वो ये मतलब लोगों की गलती नहीं है, मतलब वो मिस वो ले लेते हैं कि अच्छा मतलब मुझे अगर सैडनेस हो रही है, प्रोलॉन्ग्ड सैडनेस हो रही है, मतलब मैं ठीक है, ये मोटिवेशन नहीं है किसी भी तरीके का, तो हो सकता है ये डिप्रेशन है। एक ठीक है। कारण बहुत ये भी है कि बहुत ज्यादा आजकल ये ट्रेंड जो चल रहा है ना डिप्रेशन का, कि तो वही देख देख के तो लोगों को लगने लगता है कहीं ये मेरे को भी तो नहीं हो रहा है ना, एक शंका का बीमारी। हाँ, ये होता है एक्शन, जैसे हम लोग के साथ ही हो, जैसे हम लोग कोई किसी भी तरीके की बीमारी को पढ़ते हैं ना, जैसे एक दिन में हमने 10 बीमारी पढ़ी, तो हमें 10 की हम्म, 10 बीमारी में पढ़ते वक्त यही लगता है कि अरे ये शायद मुझे है। हम्म, तो ऐसा होता है, मतलब ये हमारा नेचुरल, जैसे हमारा जो रेप्टिलियन ब्रेन होता है, रेप्टिलियन ब्रेन, वो हम्म, हमें जैसे आगाह करता है कि देखो यार ये कहीं तुम्हें तो नहीं है, तुम देख रहे हम्म, हो। हाँ, तो हाँ, देखो हाँ, तुम। हाँ, हाँ, तो वो चीज, वो फैक्टर होता है। अब क्या है ना कि काफी हद तक इसे लोग कूल भी समझते हैं। ठीक है, हम्म, Vsauce की एक वीडियो है व्हाट इज कूल। मैं अगर कोई व्यूअर यहाँ तक सुन रहा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप उस वीडियो को देखें कि व्हाट इज कूल। आप भी तो को देखिए, आप वेरिटिजियम को देखिए, आप जिसको देख सकते हो उसको देखो। Vsauce दुनिया की है। एक वीडियो है व्हाट इज कूल। हम्म, और तो उसको देखने से पता चलता है कि जो कूल की मतलब बेसिक डेफिनेशन जो ये होती है कि जो आज कूल है, हो सकता हम्म, है वो कल ना रहे। और हम्म, जो जो 100 साल पहले कूल था, हम्म, वो हो सकता है आज से 10 साल बाद फिर से कूल हो जाए। तो हम्म, बेसिक इसका वो ये निकलता है कि भैया कूल का जो इंटेलिजेंस या ज्यादा अंतर रहता नहीं है, ये तो बस एक टाइप में आप नहीं है। ट्रेंड के समान है, ट्रेंड के समान है ना। हम्म, कि अच्छा ये ट्रेंड चल रहा है तो ये कूल है। जैसे हम्म, ये थोड़ा सा वो हो जाएगा, मतलब रहने दो, नहीं बात करेंगे। कुछ आ रहा था उनमें, मुझे नहीं पता, शायद उस बारे में हम बात कर सकते हैं या नहीं, पर कर ही लेते हैं। जो आजकल जो बिग बट्स का चल रहा है, ठीक है कि अच्छा, मतलब तकिए। हाँ हाँ हाँ, बिग तकिए। तो पीपल थिंक कि ये जो बिग तकिए हैं ये हम्म, आजकल कूल है। ठीक है, हम्म,
है ना। मतलब लोग, कई सारे लोगों को इसी वजह से डिप्रेशन हो जाता है कि अरे यार मेरे पास बिक तकिए नहीं है। ठीक है। अच्छा। हाँ हाँ, तो ये, हाँ मेरे को भी लोग होता इसको कूल समझते हैं कि अगर मेरे पास बिग तकिए हैं तो देखो मैं कूल हूँ। है। लेकिन आज से 20 या 30 साल पहले अगर किसी इंसान के बिग तकिए हुआ करते थे तो उसको अनकूल माना जाता था। ऐसे अच्छा। थेरेपियां चला करती थी कि हाँ। ऐसी एक्सरसाइजेस हुआ करती थी कि आपके तकिए बिग ना हो। ओ। ठीक है। तो जो चीज आज से 20 30 साल पहले अनकूल थी वो आज कूल कैसे हो गई। ठीक है। हम्म। ऐसा तो है नहीं कि 20 से 30 साल पहले लोग कम इंटेलिजेंट हुआ करते थे। मेरे हिसाब से तो उस टाइम के ज्यादातर मोस्ट इंटेलिजेंट जो साइंटिस्ट है वो उसी टाइम में थे। हम्म। तो ऐसा और तो वो है नहीं साइंटिस्ट। कि, मतलब नहीं, ऐसा होता है हम्म। ना कि हम्म। इस एरा में के जो जनरल जो लोग हैं वो उनकी इंटेलिजेंस लेवल ही ज्यादा है। मतलब समझ रहे हो। हम्म। मैं इस तरीके से बोलना चाह रहा हूँ। तो अच्छा। उस टाइम का मतलब मेरे हिसाब से हम्म। इंटेलिजेंस ज्यादा था लोगों का। अब के पता लोग थोड़ा नहीं। सा कम, मतलब क्योंकि यार ये तो इंटरनेट पे देखी चीजें हैं तो ऐसे कमेंट नहीं कर सकते। पर हाँ, हाँ। इंडिया में तो देखा जाए तो कई, मतलब इंटेलिजेंस हमारे यहाँ की बढ़ रही है। लोग एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं क्योंकि रिसोर्सेस हमारे पास बढ़ रहे हैं। हम्म। हाँ इंटेलिजेंस बढ़ रही है भाई, बढ़ रही है। इंटेलिजेंस तो बढ़ी, हाँ इंटेलिजेंस बढ़े। क्वेश्चन मतलब वो था, इसको हम काट देंगे। दोस्तों ये जो मैंने मेरी अभी पिछले भाई 5 मिनट बोला, इसको इसको आप समझ लीजिए, ये मैं कम इंटेलिजेंट हो गया हूँ। पता है क्या, इंटेलिजेंस से याद आया, ये इंसानों के साथ बहुत बड़ा चक्कर होने वाला है भाई आगे आने वाले 100 200 सालों में। क्या हो रहा है कि इवोल्यूशनरी लेवल पर। इवोल्यूशनरी लेवल पे ही। सही में। हाँ क्या हो क्या रहा बात है कि हम, हाँ ये देखो दोस्तों, अब मेरी इंटेलिजेंस अचानक से बढ़ चुकी है। हमारा क्या हो रहा है कि इंसानों की कैपेसिटी बढ़ रही है, हमारे दिमाग का साइज बढ़ रहा है। जो है। एलियंस की फोटो हम लोग देखते हैं ना पिक्चरों में कि यार इनका सर बड़ा सा होता है। एजेंट्स तो के। एलियंस के यार, एलियंस हाँ, के हाँ, ये हाँ। बड़ा सर होता है, इनके कान नहीं होते उस टाइप में। तो धीरे धीरे ये देखा गया है, मतलब देखा जा रहा है कि इंसानों का सिर का साइज बड़ा हो रहा है, हमारी क्रेनियल कैपेसिटी बड़ी हो रही है। अब इससे इंसानों को नुकसान ये हो रहा है हम्म। कि जब हमारा बर्थ होता है, जिसको वाटर ब्रोक बोलते हैं ना, कि देखो वाटर ब्रोक हो गया, मतलब अब बच्चे के हम्म। बर्थ का टाइम आ गया है। हम्म। ऐसा शायद तुमने सुना हो ना सुना हो, पर आजकल प्री मेच्योर बेबी बहुत ज्यादा हो रहे हैं, 7 महीने में ही बच्चा हो जाता है। हम्म। जबकि टाइम 9 महीने होना चाहिए था, 7 महीने 8.5 महीने में बच्चा हो जाता है। वगैरह है या ऐसा फिर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो वाटर ब्रोक हम जिसे बोलते हैं उसमें ये होता है कि जो हमारे सिर होता है वो सिर आके, हम्म। मतलब आता है बर्थ कनाल में। ठीक है। हम्म। अब ऐसे जैसे सिर बड़ा हो रहा है तो सिर बहुत जल्दी आके, मतलब जितनी टाइम में उसको वहां पे जाके धंसना चाहिए था वो उससे हम्म। पहले ही धंस जाता है, सिर बड़ा होने के कारण। ठीक है, ग्रोथ क्योंकि ज्यादा हो जाती है। हम्म। तो इसलिए होता है वाटर ब्रोक जल्दी हो जाता है। ठीक है। जिससे बच्चे प्री मेच्योर पैदा होते हैं, है ना। क्रेनियल दिमाग का साइज जरूर बड़ा हो रहा है पर बच्चे हम्म। प्री मेच्योर पैदा होते हैं। ठीक है। तो सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए। अब हम्म। जैसे मैं अपना एग्जांपल बता देता हूँ, देखो तुमको लगेगा ये नार्सिसिज्म है पर ये सच्चाई है। जब हम्म। मैं हुआ था आज से 18 साल पहले, हम्म। तो मैं भी प्री मेच्योर ही हुआ था। अब इसका मतलब ये नहीं कि मेरे सिर का साइज बढ़ा था, ऐसा मुझे हम्म। नहीं पता क्या रीजन था, पर नहीं मैं है प्री तेरे मेच्योर। साथ। ठीक है, मैं प्री मेच्योर हुआ था, रीजन नहीं पता। अब उस टाइम डॉक्टर्स ने ये कहा था कि ये बच्चा सरवाइव नहीं कर पाएगा। वेल, हम्म। हा well हा you हा did हा हा, and you are जोक्स living. ऑन। तो Well, doctor not always right, you know. वो अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं, है हम्म। ना, कि क्या देखा रहा होगा उन्होंने। हेलो। किस रिकॉर्डिंग रुक गई क्या? हाँ हाँ हाँ,
नहीं चल रही है। हेलो, हम्म मैं आपको गलत नहीं बोल रहा हूँ, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से जो बोला था सही रहा होगा, पर किस्मत अच्छी थी शायद, अगर हम इसे फेथ कह सकते हैं तो, कि मैं सरवाइव कर गया। तो हाँ, अब इससे प्रॉब्लम्स पता है क्या होगी। एक तो जैसे जैसे हमारा सिर का साइज बढ़ेगा इंसानों का, हम्म तो बहुत मुश्किल हो जाएगा भैया हमें बच्चा पैदा करने। ठीक है, हाँ, हम्म ज्यादा बच्चे प्रीमेच्योर होंगे, मर जाएंगे। हम्म तो हमारे पास दो, अब आगे चल के ये हमारे पास तरीके होंगे इस चीज को फिक्स करने के। या तो आप हेल्थ केयर इतना अच्छा करो, इस इस और अपने कदम बढ़ाओ कि हम कोई ऐसी टेक्नोलॉजी इन मतलब बनाएंगे हम्म जिससे जो प्रीमेच्योर बेबी है उसको हम सरवाइव करवा पाए, है ना। या तो एक नई दिशा में जाओ और टेस्ट ट्यूब में ही बच्चा बनाओ, मतलब हम्म। पर आर्यन यार एक फिर। बात बता मेरे को, यार ये जो जैसे स्पीशीज हम्म, मतलब कि नेचुरली अगर ये मतलब ये जो हो रहा है, तो यार मतलब नेचर का कब एक तरह का ये हम ये तो नहीं कह सकते ये एक्सटिंक्ट लेवल प्लान है, लाइक ऐसा नहीं कि नेचर बैठ के कोई प्लान बनाए रही है, नहीं मैं ऐसा नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि देखो, हर जो हम्म स्पीसीज एक्सटिंक्ट हुई है ना आज तक, डायनासोर भी नेचुरली एक्सटिंक्ट हुए थे, ठीक है। कई सारी थ्योरीज है कि ऊपर से मिट्योर गिर गए थे, कई सारी थ्योरीज है हम्म कि कुछ ऐसे प्लांट्स हो गए थे जो जहरीले थे जिसकी वजह से खत्म हो गए। पर मेरा हम्म भरोसा ज्यादा एस्ट्रॉइड वाले में है, क्योंकि अरे यार कोई प्लांट्स हैं जो जहरीले हैं, पूरी दुनिया में थोड़ी फैल सकते हैं कि सारे मर जाएं, कुछ तो सरवाइव हम्म करने चाहिए। तो मैं हम्म एस्ट्रॉइड वाले में ज्यादा भरोसा रखता हूँ पर्सनली। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं हालांकि कि कुछ जहरीले प्लांट्स थे जिनको खा खा के वो खत्म हो गए। हम्म अब कई सारी जो स्पीसीज टाइम में, कई सारी स्पीसीज जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, नेचुरली ही एक्सटिंक्ट हो गई हम्म हैं। तो ऐसा हो सकता है कि हम भी एक्सटिंक्ट हो जाएं, पर ऐसा होगा नहीं। क्यों? क्योंकि ह्यूमंस बहुत इंटेलिजेंट स्पीसीज है, ठीक है। हम कोई ना कोई हम्म तरीका निकाल लेंगे इस चीज से बचने का। अभी अभी ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम अब दिखना चालू हो रही है। हम्म इसको मतलब समय लगेगा काफी, कि एक ऐसी मतलब एक ऐसा टाइम आ जाएगा जिसमें कोई अगर प्रेग्नेंट है तो हम ये लोग सिर्फ दुआ करेंगे कि अरे यार बच्चा ठीक ठाक हो जाए। अभी तो हम लोग को पता होता है हाँ ठीक है, नॉर्मल हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, भरोसा होता है ना। हम्म मतलब उल्टा हो जाएगा, मतलब अभी बहुत 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 खराब किस्मत होती है कि कोई बच्चा पैदा हो जाता है और खत्म हो जाता है, सरवाइव नहीं कर पाता आज के समय में। उस टाइम पे हम्म ये उल्टा हो जाएगा। बहुत 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 अच्छी जब आपकी किस्मत होगी तब जाके कोई एक सरवाइव कर पाएगा, बाकी सब तो जाने ही जाने हैं। तो ये हम कह तो सकते हैं ना कि एक तरह से नेचर का एक्सटिंक्ट लेवल प्लान है प्लान वान नहीं है। अरे यार, जो एवोल्यूशन होता है ना, हम्म वो ऐसे थोड़ी होता है कि प्लानिंग है चल रही है। हमारा एवोल्यूशन ऐसे थोड़ी हुआ कि नेचर ने प्लान किया कि इंसान बनाते हैं, इनको सबसे इंटेलिजेंट बनाएंगे। ऐसा हम्म थोड़ी, चांस इवेंट होता है। चार्ल्स पहली बार गए थे ना, हम्म एच बीगल, चार्ल्स डार्विन की स्टोरी। चार्ल्स डार्विन ने एवोल्यूशन की खोज की, हम्म खोज क्या की, डिस्कवरी, है ना। हम्म तो हम्म वो जिस शिप पे बैठे थे उसका नाम था HMS बीगल। हम्म उस शिप पे बैठ के वो अपने घर से निकल गए थे। उनके पापा चार्ल्स डार्विन को डॉक्टर बनाना चाहते थे, ठीक है। हम्म लेकिन चार्ल्स डार्विन ने कहा डॉक्टर नहीं बनूंगा। हम्म तो वो निकल गया शिप पे, और हम्म शायद 15 से 20 साल शिप पे ही रहे, दुनिया घूमी, अलग हम्म अलग आइलैंड पे गए, और उन्होंने हम्म सिर्फ ऑब्जर्व किया कि हम्म यार ये एवोल्यूशन हो कैसे रहा है, कैसे हम्म काम कर रहा है। उनकी ऑब्जर्वेशन ये थी कि ये बस एक चांस इवेंट है, को कुछ प्लानिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, चांस चांस इवेंट है, हो गया। हम्म ठीक है, जैसे टाइगर, टाइगर आज एग्जिस्ट करता है, सरवाइव कर गया, चांस इवेंट है, कर गया तो कर गया, सिंपल। इंसान है, सरवाइव कर गए तो कर गए, चांस इवेंट है। हम्म। तो ऐसा होता है। एवोल्यूशन के बारे में एक पॉडकास्ट बनाएंगे। एवोल्यूशन तो इतना बड़ा है, आदमी बातें करता एवोल्यूशन है बहुत खत्म नहीं इंटरेस्टिंग टॉपिक है यार, बहुत इंटरेस्टिंग। मुझे याद है अभी भी कि मैं जब 10th वाली किताब पढ़ता था एवोल्यूशन वाला चैप्टर, होता। भाई मैंने एवोल्यूशन, जितना फिजिक्स
फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा होगा ना जितना शिद्दत के साथ, उतनी शिद्दत के साथ मैंने वो इवोल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ा था 10th में। एवोल्यूशन में मैंने बहुत शिद्दत से पढ़ा है अपने भाई क्या इंटरेस्टिंग टॉपिक है यार, रोंगटे खड़े होते थे जब जब भी एवोल्यूशन नाम सुनने से ही। था झुरझुरी तो वो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है एवोल्यूशन के बारे में। जैसे जैसे मैं और भी पढ़ूंगा, ठीक है, तो उसके ऊपर जैसे नॉलेज और रिफाइन होती जाएगी। हम दोनों ही पढ़ के आएंगे इस पर, फिर हम दोनों ही डिस्कस करेंगे अपने आइडियाज और क्रॉस ओवर्स हाँ। करेंगे, देखते हैं क्या निकलता है उससे। हो सकता है करेंगे। तो 47 मिनट का पॉडकास्ट हो गया है, चाहे तो हम इसे और लंबा बढ़ा सकते हैं, 1 घंटे पर के अंदर रैप अप कर लेंगे। हम्म, बात ठीक है ठीक करते है। तो हम लोग तो घंटे भर बात करते रहेंगे। अब ये देखना है कि इसे अपलोड कैसे करना है, मतलब ऐसे ही अनस्क्रिप्टेड पूरी तरीके से नॉर्मल ऐसे ही डाल देना है कि इसमें कुछ एडिटिंग वगैरह करनी है। जैसा मन तुम्हारा यार, क्योंकि यार तुम ही करोगे जो करोगे अभी तो फिलहाल मैं नहीं कर सकता। मैं सोचता हूँ कि ऐसे ही डाल देते हैं। चिल रहेगा हम ना, क्योंकि हम लोग उतना ज्यादा वो भी नहीं कर रहे थे ना, तो मतलब एकदम चिल वाइब्स थी। तुमने मुझे मैसेज किया, मैंने तुम्हें मैसेज किया अगर टाइम हो तो बना लेते हैं। तुमने कहा चलो बना लेते हैं, मैं आ गया, तुम भी आ गए, बस हो गया इसमें क्या वैसे है। भी कौन सा अपना मतलब वो वाला, अभी तो बिगिनर है ना, तो तुम डाल सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है। बस मेरा बस एक वो था कि यार पॉडकास्ट बनाएंगे, तो मैं कहा लो बना रहे हैं। बहुत मतलब ऐसे सोचा था कि पॉडकास्ट बनाएंगे, लो बना दिया। फिर अब देखते हैं कि कोई सुनेगा नहीं सुनेगा। अगर यहाँ तक कोई सुन रहा है दोस्तों, तो आपको एक कोड टाइप करना है जो मतलब मैं समझ जाऊंगा कि आपने यहाँ तक देखा है। कोड है THOKPO। ये कोड आप रिपीट टाइप कर, कर दो एक बार फिर से रिपीट कर दे। THOKPO। ये कोड आपको टाइप करना है अगर आप यहाँ तक सुन रहे हैं। इसको रैप अप करें कि अभी और बात करनी है? जैसा तुम्हारा मन, मैं तो चल सकता हूँ कितना भी दूर तक। मैं भी चलता हूँ कितना भी दूर तक। एक काम करते हैं, इसको रैप अप करते हैं हाँ और एक हाँ, नया बना लेते हैं, ठीक है? ठीक है ठीक है। एपिसोड 2 हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही इस पॉडकास्ट में। यहाँ तक अगर आप बने हैं तो आपको यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पास या तो खाली समय ज्यादा है, या तो हमने ऐसी सच में कुछ बातें की हैं जो शायद आपके समय के लिए वर्थ रही होंगी। उपयोगी। कमेंट में लिख के जरूर बताइए। अगर आप कमेंट कर सकते हैं किसी ऐसे प्लेटफॉर्म में, आप अगर इसे सुन रहे हैं जहाँ पे कमेंट की सुविधा अवेलेबल है, तो आप नीचे कमेंट में लिख के जरूर बताइए, अपने फीडबैक दीजिए, जिससे हम और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं इस पॉडकास्ट में। ये हमारा पहला पॉडकास्ट था, इतना ज़्यादा रिफाइन नहीं था, लेकिन आगे से जो पॉडकास्ट आएंगे वो और ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड मैनर में होंगे, और उनमें इंफॉर्मेशन भी ज़्यादा अच्छी होगी, ज़्यादा रिफाइंड होगी, और हम अपने फैक्ट चेक करके भी आएंगे आगे से पॉडकास्ट में। धन्यवाद। बिल्कुल, धन्यवाद।